सहसा विदधीत न क्रियां विवेकः परमापदां पदं वृणुते हि वृमस्य कारणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। सहसा, सहसा माने एकाएक, अचानक, बिना सोचे समझे। विदधीत माने करना चाहिए, ना माने नहीं, क्रिया माने कार्य को। एकाएक बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक, अविवेक माने अज्ञान, परम आपदाम, परम माने घोर, आपदाम माने विपत्तियों का, पदम माने स्थान होता है। अज्ञान घोर विपत्तियों का स्थान होता है। अर्थात जो व्यक्ति अज्ञानता पूर्वक बिना सोचे समझे कार्य को करता है वह घोर संकट में पड़ जाता है। वृणुते ही विमृश्य कारणम, विमृश्य कारणम माने सोच समझ कर कार्य करने वाले को गुण लुब्धा, गुण लुब्धा माने लोभी, गुण की लोभी, संपदा माने लक्ष्मी, स्वयं एव, स्वयं माने खुद, एव माने ही, वृणुते माने चुन लेती है। सोच समझकर कार्य करने वाले को गुण की लोभी लक्ष्मी स्वयं ही चुन लेती है। अर्थात जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य को करता है उसके पास सुख और संपत्ति खुद ही चली जाती है। और जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य नहीं करता, जल्दबाजी में कार्य कर देता है, वह घोर संकट में पड़ जाता है। इसलिए हम सबको सोच समझकर कार्य करना चाहिए, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कार्य कर देते हैं वह कार्य उनके लिए हितकर सिद्ध नहीं होता है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुस्मादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातुम् अर्हति। वज्रादपि, वज्रात धन अपि, वज्रात माने वज्र से, अपि माने भी, वज्र से भी अधिक, कठोराणि कठोर, वज्र से भी अधिक कठोर, मृदूनि कुस्मादपि, कुस्मात धन अपि, कुस्मात माने फूल से, अपि माने भी, फूल से भी अधिक, मृदूनि माने कोमल, वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल, लोकोत्तराणाम, लोक प्लस उत्तराणाम, लोक माने संसार के ऐसे, उत्तराणाम असाधारण अलौकिक महापुरुषों के चेतांसी माने हृदय को न विज्ञातुम अर्हति, कौन विज्ञातुम माने जान, अर्हति माने सकता है, कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है। वज्र से भी ज़्यादा कठोर, फूल से भी ज़्यादा कोमल, असाधारण अलौकिक व्यक्तियों के चेतांसी माने हृदय को कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है। अर्थात ऐसे असाधारण अलौकिक महापुरुषों के व्यक्तियों के हृदय को कोई समझ नहीं सकता, उनके हृदय की गहराई को कोई जान नहीं सकता। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं स पुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रं तन्मित्रम् आपदि सुखे च समक्रियं यद एतत्त्रयं जगति पूर्णकृतो लभन्ते। प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, यह माने जो, सुचरितई, सु माने अच्छे, चरितई माने आचरण के द्वारा, पितरम माने पिता को, स माने वह, पुत्रो माने पुत्र, जो अपने अच्छे आचरण या अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा पितरम पिता को, प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, वह पुत्र, यद माने जो, भर्तु माने पति का, एव माने ही, पति का ही, हितम, हितम माने कल्याण, इच्छति माने चाहती है,
तत् माने वह, कलत्रम माने पत्नी। जो अपने पति का ही कल्याण चाहती है वह पत्नी। तन मित्रम वह मित्र। आपदि माने दुख के समय, सुखे च और सुख में, समक्रियम यद जो समक माने समान, क्रियम माने आचरण करता है, वह मित्र जो सुख और दुख में समान रूप से आचरण करता है या व्यवहार करता है, ऐसा मित्र। एतत् त्रयम, एतत् माने यह, त्रयम माने तीनों, जगति माने संसार में, पूर्ण कृतो पूर्ण करने पर ही, लभन्ते माने प्राप्त होते हैं। ये तीनों संसार में पूर्णशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते। फिर से देखिए, जो अपने अच्छे आचरण या व्यवहार के द्वारा पिता को प्रसन्न करता है या संतुष्ट करता है वह पुत्र। जो अपने पति का ही कल्याण चाहती है वह पत्नी। जो मित्र सुख और दुख में समान रूप से आचरण करे, ऐसा मित्र। ये तीनों संसार में पूर्णशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मीं, कीर्तिम सुते दुष्कृतम या हिनस्ति। शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां, धेनुं धीराः सुन्नतां वाचमाहुः। अर्थात कामान माने इच्छाओं को, दुग्धे माने पूर्ण करने वाले, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, विप्रकर्षति अलक्ष्मी, विप्रकर्षति माने दूर करती है, अलक्ष्मी माने गरीबी को या निर्धनता को दूर करने वाली, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, कीर्तिम सुते, कीर्ति माने यश को, सुते माने जन्म देने वाले, यश को जन्म देने वाली, दुष्कृतम या हिनस्ति, या माने जो दुष्कृतम माने पापों को, हिनस्ति माने नष्ट करने वाली, यश को जन्म देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली, शुद्धाम माने शुद्ध, शांताम माने शांत, मंगलानाम मातरम, मंगलानाम माने कल्याणों को, समस्त कल्याणों को, मातरम माने जन्म देने वाली या समस्त कल्याणों की माता। सुनृताम, सुनृताम माने सत्य और मधुर, वाचम माने वाणी को, धीराह धैर्यशाली व्यक्तियों ने, धेनु माने गाय, आहु माने कहा है। धैर्यशाली व्यक्तियों ने सत्य एवं मधुर वाणी को, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, गरीबी को दूर करने वाली, यश को जन्म देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली, शुद्ध, शांत और समस्त कल्याणों को जन्म देने वाली, समस्त कल्याणों की माता, सत्य एवं मधुर वाणी को धैर्यशाली व्यक्तियों ने गाय के समान बताया। जिस प्रकार कामधेनु गाय कामान दुग्धे, इच्छा अनुसार दूध देती है, विप्रकर्षत्य लक्ष्मी यानी गरीबी को दूर कर देती है, यश को जन्म देती है, पापों को नष्ट करती है, शुद्ध, शांत और कल्याण को जन्म देती है, उसी प्रकार धैर्यशाली व्यक्तियों ने सत्य एवं मधुर वाणी को, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, गरीबी को दूर करने वाली, यश को जन्म देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली, शुद्ध, शांत और समस्त कल्याणों को जन्म देने वाली कहा है।